नमस्ते सभी को। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। और राष्ट्रवाद का मतलब मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था। जैसे बहुत तरह के प्रेम होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हमारे राष्ट्र यानी देश के प्रेम की बात करेंगे। तो इसको हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए वो एक बार देख लेते हैं। हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह और किसानों, श्रमिकों, आदिवासियों के आंदोलन, विभिन्न राजनीतिक समूह की गतिविधियां आदि के बारे में हम जानेंगे। आइए हम देखते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। 1870 में बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम की रचना की थी। 1885 में बम्बई में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, जो कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। 1906 में आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। याद रखना बच्चों, इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी। 1907 में कांग्रेस गर्मपंथी और उदारवादी में विभाजित हो गई थी। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया। दिल्ली दरबार में जो दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, उस समय 1911 तक हमारी राजधानी क्या थी? कोलकाता। तो दिल्ली दरबार 1911 में लगा तो कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1915 में महात्मा गांधी जी स्वदेश वापस लौटकर आए थे। स्वदेश वापस आ गए थे यानी अपने देश आ गए थे। वो दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, तो जनवरी 1915 में वो वापस भारत आ गए थे। 1917 में महात्मा गांधी ने नील की खेती के विरोध में चंपारण में आंदोलन किया। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चंपारण कहाँ पर है। 1917 में महात्मा गांधी ने खेड़ा गुजरात में किसानों के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। देखो, ये जो सत्याग्रह है, जैसे पहले चंपारण में किया, फिर इन्होंने खेड़ा में किया, तो ऐसे ना इनको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है सीक्वेंस से, पहले कहाँ पर सत्याग्रह किया, उसके बाद कहाँ पर किया। तो आपको सीक्वेंसेस को जमाने के लिए आता है, तो इसको जरूर याद रखना बच्चों। 1918 में प्रथम विश्व समाप्त हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों ने, जो भारतीयों ने कहा था कि हमें हमारा शासन दो, तो इसकी मांग को क्या किया? ठुकरा दिया। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा शुरू किया गया था। 1919 में जो खिलाफत आंदोलन था वो अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था। ये दोनों भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इनको अली बंधु भी कहा जाता है। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग यानी हम किसी भी प्रकार का अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे। 1922 में चोरी चौरा में हुई हिंसा के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चोरी चौरा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया।
कब लूटा था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि साइमन कमीशन जो था, इसमें 7 सदस्य थे और 7 ही अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है और इसका विरोध किया गया था और लाठियों के चार से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पद यात्रा शुरू की थी, यानी पैदल यात्रा की थी और इसके साथ महात्मा गांधी जी के साथ इसके 78 अनुयायी शामिल थे। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और दांडी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है, तो खिलाफत 1919 में, असहयोग 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था। 1931 में गांधी जी और जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके बीच एक समझौता होता है और इसके द्वारा ये आंदोलन को 1931 में स्थगित कर देते हैं। अब 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। लेकिन गोलमेज सम्मेलन जो था, गोलमेज का मतलब होता है एक गोल मेज होती थी, उसको चारों तरफ चेयर लगा दी जाती थी और उनके चारों तरफ लोग बैठ जाते थे। ऐसे नहीं है कि चौकोर मेज है, एक उनका जो हेड है वो बैठा है, सब वहाँ पर गोल मेज, यानी सभी वहाँ पर समान थे, कोई किसी का हेड नहीं था। और गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ था। 1932 में महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच कौन सा पैक्ट हुआ था? पूना पैक्ट। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान का विचार प्रस्तुत किया था। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान का विचार प्रस्तुत किया था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया और क्षेत्रीय सरकार का गठन किया गया था। 1939 में 1939 में द्वितीय विश्व शुरू हुआ था। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया था। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई। ये नारा जो था महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया और द्वितीय विश्व समाप्त हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा का प्रस्ताव लेकर भारत आया था। संविधान सभा का प्रस्ताव लेकर कौन आया था? कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा का प्रस्ताव लेकर भारत आया था। धन्यवाद सभी को। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।